उन तमाम हम कहें कि बड़ी घटनाओं को देखा है, स्वयं साक्षी रहे हैं। पब्लिक आज भी जानना चाहती है कि ये विमान भारत में क्यों नहीं रोका जा सकता। ये हाईजैकिंग के पहले कई इंसिडेंट्स हुए थे, सीरियस इंसिडेंट, जिसमें पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया था। चीन ये कहता है कि ये खालिस्तान के टेररिस्ट जो है वो अच्छे टेररिस्ट हैं। एक लाइन बिटवीन होता होगा कि क्या साझा करना है, क्या शेयर करना है और किन चीज़ों को अभी भी क्लासिफाइड रखना है। राजन साहब लंबे समय तक वहाँ पर राजनयिक रहे हैं और उन्होंने नेपाल के उन तमाम हम कहें कि बड़ी घटनाओं को देखा है, स्वयं साक्षी रहे हैं जो वहाँ घटित हुई। मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच के जो ट्रांजिशन के तमाम फेजेस रहे, या फिर अगर हम उस मासेकर की बात करें जो कि पैलेस में हुआ, या फिर IC-814 के हाईजैक की बात करें, ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिन घटनाओं को आपने डायरेक्ट डील किया है। तो हम लौट के अब जरा चाइना से फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने दरअसल नेपाल को अपना गढ़ बनाया। और तब जबकि भारत और नेपाल के बीच हम देखें आज भी पोरस बॉर्डर है, उस वक्त भी स्थितियां ऐसी ही थीं, लेकिन वहाँ से विमान हाईजैक हो जाता है। तब यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहती है, जसवंत सिंह से आपका कम्युनिकेशन होता है। कई ऐसे लिंक्स हैं जो कि पब्लिक आज भी जानना चाहती है कि ये विमान भारत में क्यों नहीं रोका जा सका। देखिए, एक तो ये है कि ये नेपाल भारत बॉर्डर जो है ना सिर्फ पोरस है जैसा आपने कहा, वो तो ओपन बॉर्डर है, पोरस नहीं ओपन बॉर्डर है। तो इसका इस्तेमाल करना काफ़ी आसान था पाकिस्तान के लिए और करते थे। और ये हाईजैकिंग के पहले कई इंसिडेंट्स हुए थे, सीरियस इंसिडेंट, जिसमें पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया था। तो हाईजैकिंग जो है वो एक तरीके का क्लाइमैक्स था इसमें, क्योंकि नेपाल और भारत करीब आते जा रहे थे। इसमें पैलेस के साथ भी हम लोग हमारे रिश्ते जो थे बहुत ही अच्छे थे, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अच्छे थे, जनता के साथ अच्छा था। तो ये सारा पाकिस्तान देख रहा था और ये सारा स्मगलिंग नेक्सस जो है वो भी चाहते नहीं थे। तो हाईजैकिंग एक तरीका था जिससे कि भारत और नेपाल के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकता था। तो पाकिस्तान से लोग आए, बांग्लादेश गए, भारत आए, फेक इंडियन पासपोर्ट लिया उन्होंने, वापस नेपाल गए, फिर पाकिस्तान डिप्लोमेट्स की मदद से इन्होंने हथियार एयर इंडिया प्लेन पे लाया और हाईजैकिंग हो गया। इसमें ये नेक्सस जो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। स्मगलिंग, टेररिज्म के बारे में जब बात करते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि इसमें नेशनल लेवल कहाँ रुकता है और इंटरनेशनल कब बन जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता। इसमें सफाई नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कुछ। तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ तो हुआ इंडियन के साइड में भी। कुछ हमारे लोग भी थे, शायद 3, 4, 5, 6 लोग जिन्होंने इसका मदद किया। तो ये बहुत ही खतरे की बात है। और मैं सोचता हूँ कि आज के स्थिति में यदि हम लोगों ने ठीक तरीके से चीन का जो इन्फ्लुएंस है उसका सामना नहीं किया और पाकिस्तान अपने एक्टिविटीज़ जारी रखे, तो फिर ये पाकिस्तान चीन नेक्सस जो है बहुत बड़े पावरफुल तरीके से बढ़ सकता है। क्योंकि अभी चीन आगे ओपनली आ गया है। चीन ये कहता है कि ये खालिस्तान के टेररिस्ट जो है वो अच्छे टेररिस्ट है, पाकिस्तान जैसा कहता है। और चीन नेपाल को बार बार ये कहता है, बार बार ये वार्निंग देता है कि आप भारत से बच के रहिए, क्योंकि ये आपका मिसफॉर्च्यून है कि भारत आपका पड़ोस देश है वगैरह वगैरह। तो अब चीन ओपनली आ गया है और पाकिस्तान अपने एक्टिविटीज़ को जारी रखा है। तो ये हो सकता है, ये सच है कि अभी बॉर्डर मैनेजमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है कुछ साल में से, लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि रोज़ कल भी टेररिस्ट का इंसिडेंट हुआ है। और सारा जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो एक चर्न में है, बड़ा कंफ्यूज है। किसी को पता नहीं कि कल किस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो इस स्थिति में भारत को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आने वाले महीनों या वर्ष में। अतुल, जब आप राजन सर के साथ इस पुस्तक को लिख रहे थे
तो इसमें आपके मन में भी कई तरह के सवाल आते होंगे जो सर से आप पूछते होंगे कि इसको कैसे पेन डाउन किया जाए, क्योंकि एक लाइन बिटवीन होता होगा कि क्या साझा करना है, क्या शेयर करना है और किन चीज़ों को अभी भी क्लासिफाइड रखना है। तो वो जो लाइन आता होगा आपको, तो कई सवाल आपके मन में क्या आए थे उस वक्त जब IC-814 हाईजैक के बारे में आप लिख रहे थे और टेररिज्म के पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश कर रहे थे नेपाल में? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम एक ही पीच पे रहते हैं। एक सरप्राइजिंग ट्रूथ है, क्योंकि सर का करियर मुझसे डिफरेंट रहा है। ही हैज़ बीन इनटू डिप्लोमेसी, फॉर्मल डिप्लोमेसी। मैं इनफॉर्मली चीज़ों को करता रहा हूँ थिंक टैंक या पॉलिसी सर्कल में और एज ए कॉलमनिस्ट। तो डेफिनेटली मतलब हमने डिस्कस किया था सारी चीज़ों को, IC-814 इवन मच बिफोर वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द बुक। शुरू से ही, क्योंकि हम प्रोफेशनली भी हम साथ में जुड़े रहे हैं। एक थिंक टैंक है इंडिया नेपाल सेंटर, वहाँ पे सर हैज़ बीन द फाउंडिंग चेयर, आई हैव बीन द सेक्रेटरी। तो वो इन सब जो वाइटल इंसिडेंट्स थे पास्ट के, वो हमने डिस्कस किए थे पहले, लिखने से पहले। और हमने सोचा कि डॉक्यूमेंट करना चाहिए। जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक में है, कुछ चीज़ें नहीं भी हैं। तो सेक्शन 1 जो पहला जो सेक्शन है वो एनेक्डोटल है, कम्प्लीटली डिप्लोमेटिक ग्लीनिंग्स जिसे कहा है। वो सर का पर्सनल अकाउंट है, विच ही गेन्ड ड्यूरिंग हिज 5.5 years टेन्योर इन नेपाल एंड सब्सिक्वेंटली, जो उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है नेपाल के साथ। जो बाकी के 2 सेक्शंस हैं उसमें हमने जॉइंटली लिखे हैं, और मोस्टली जो मैंने ड्रॉन किए हैं, सो जो 15 साल का लगभग मेरा करियर रहा है एज ए कॉलमनिस्ट पब्लिक लाइफ, तो वहाँ से मैंने ड्रॉ किया है, हेविली ड्रॉ किया है। लेकिन हमने रिराइट मतलब एकदम नए शब्दों में लिखा है उन चीज़ों को। और उसका लिखने का कारण ये था कि भारत नेपाल के संबंध पे कोई ऐसी किताब नहीं है जो फ्री ऑफ कंपल्सन हो, ये हमें लगा था। एट द सेम टाइम वी आल्सो अप्रिशिएट कि कुछ अच्छी किताबें भी आई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें वो जो लाइन था ब्लर था, वो क्या ऑफिशियल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ों को भी लोगों ने कोट किया है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस को भी लिखा है जो नहीं लिखना चाहिए। तो इस किताब में इन सब चीज़ों को हमने ख्याल रखा। दूसरा, नेपाल को लेकर भी हमने बहुत ही केयरफुल अपना एक टेक रखा है। नॉर्मल टाइम में वी आर द वेल विशर ऑफ नेपाल एंड दैट्स बीन एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ व्हेन इट कम्स टू आवर प्रोफाइल। वो एक लाइन हमने मेंटेन किया है यहाँ पे। तो कभी मतलब ये ओपिनियन हमारा ये कोई ये नहीं था, मतलब डाइवर्जेंस नहीं था कहीं भी। फर्स्ट हैंड अकाउंट काफ़ी कुछ इसमें जी, दिए गए हैं, स्पेशली सेक्शन फर्स्ट पहले एग्जैक्टली उन तमाम हम कहें कि बड़ी घटनाओं को देखा है, स्वयं साक्षी रहे हैं। पब्लिक आज भी जानना चाहती है कि ये विमान भारत में क्यों नहीं रोका जा सकता। ये हाईजैकिंग के पहले कई इंसिडेंट्स हुए थे, सीरियस इंसिडेंट, जिसमें पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया था। चीन ये कहता है कि ये खालिस्तान के टेररिस्ट जो है वो अच्छे टेररिस्ट हैं। एक लाइन बिटवीन होता होगा कि क्या साझा करना है, क्या शेयर करना है और किन चीज़ों को अभी भी क्लासिफाइड रखना है।